नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रूल 161 से लेके 163 तक की। सबसे पहले बात करते हैं रूल 161 जो एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी के बारे में है। सबसे पहले तो हम ये बात करें कि हम कितने रुपयों तक का जो सामान है वो एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी के थ्रू खरीदते हैं। 25 लाख रुपया या उससे ऊपर का जो भी माल है, अगर उसकी खरीद डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को करनी है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी को वो यूज़ करेंगे। अब इसमें जो एक्सेप्शंस हैं वो है रूल 154, 155, 162 और 166। 154 रूल हमने पिछले वीडियो में किया था, परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन से संबंधित है। 155 परचेज ऑफ गुड्स बाय परचेज कमेटी उससे संबंधित है। 162 हम करने वाले हैं आगे, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के बारे में बात करता है। और 166 जो है वो सिंगल टेंडर इंक्वायरी के बारे में बात करता है। इनको अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा 25 लाख रुपया या उससे ऊपर की अगर प्रोक्यूरमेंट है डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को, तो उसके लिए एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी को यूज़ करना पड़ता है, इस मेथड को यूज़ करना पड़ता है। अब जो एडवर्टाइजमेंट है इस चीज़ का वो CPPP, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल, और अगर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की खुद की भी वेबसाइट है तो उस पर भी इस चीज़ का एडवर्टीजमेंट पब्लिश करना होता है, उस वेबसाइट पे भी और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल, दोनों पे इस चीज़ के लिए एडवर्टीजमेंट जो है उसे पब्लिश करना होता है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो भी प्रोक्यूर कर रहा है, जिसे भी माल को खरीद करना है, वो जो बिडिंग डॉक्यूमेंट है, कंप्लीट बिडिंग डॉक्यूमेंट, वो अपने डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर और CPPP पर, दोनों पर उपलब्ध करवाएगा, ताकि जो भी बिडर्स हैं जो इस चीज़ के लिए बिड करना चाहते हैं वो वेबसाइट से इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर ले। ये कंपलसरी है, जिसे हमने ई पब्लिशिंग, ये रूल भी हमने देखा था, ई पब्लिशिंग का रूल 159 जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, तो इसे पब्लिश करना ज़रूरी है। इसी के साथ में जो टेंडर्स हैं, जब टेंडर्स के लिए एडवर्टीजमेंट देंगे, उस एडवर्टीजमेंट पे भी कंप्लीट वेब एड्रेस देना होगा, ताकि अगर किसी बिडर को बिडिंग डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो वो इस वेब एड्रेस पे जाए और डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर ले। इसके अलावा वाइडर पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए और आसानी से बिडिंग के लिए जो टेंडर डॉक्यूमेंट है डाउनलोडेड, जो कि हम वेबसाइट से डाउनलोड, जो कि बिडर डाउनलोड करेगा वेबसाइट से, उसके लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई उसकी कॉस्ट नहीं होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा और जो भी बिडर उसे डाउनलोड करना चाहता है वो उसे डाउनलोड करके इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा अगर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि जिस क्वालिटी के गुड्स उन्हें चाहिए, जिन स्पेसिफिकेशंस के साथ चाहिए, वो कंट्री में अवेलेबल शायद ना हो, तो उसके लिए वो सूटेबल कॉम्पिटिटिव ऑफर्स अब्रॉड भी भेज सकते हैं। अब उसके लिए डिपार्टमेंट क्या क्या कर सकता है, वो इंडियन एम्बेसीज जो कि दूसरे देशों में है, अब्रॉड में है, उन देशों में खास तौर पर जहाँ से उन्हें लगता है कि जो उनको जिस चीज़ को प्रोक्यूर करना है, जिन गुड्स को प्रोक्यूर करना है, वो वहाँ पर अवेलेबल होगी, उन्हें भी भेज सकता है। और साथ में जो इंडिया में फॉरेन एम्बेसीज हैं वहाँ पर भी वो इस ऑफ़र को भेज सकता है। ठीक है। इसके अलावा ये जो भी एम्बेसीज किस किस को भेजना है और कहाँ भेजना है, ये डिपेंड करता है कि उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ में जिन गुड्स की रिक्वायरमेंट है उनकी अवेलेबिलिटी है या नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमने जो पिछला किया था रूल 160 ई प्रोक्यूरमेंट से संबंधित, उसमें रिलैक्सेशन है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी इस ऑफ़र को भेज रहे हैं, खरीद के ऑफ़र को भेज रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम ई प्रोक्यूरमेंट को इंसिस्ट करें। ठीक है। लेकिन अगर इंडिया में है तो ई प्रोक्यूरमेंट पे हमें जाना ही है। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन बनता है कि कितना टाइम अलाउ करना है बिड्स को सबमिट करने के लिए, तो देखिए उसमें दो स्थितियां हैं। अगर हमने इंडियन बिडर्स ही हैं, सिर्फ डोमेस्टिक बिडर्स हैं, तो जो टेंडर पब्लिकेशन है, टेंडर पब्लिकेशन की डेट है, जो नोटिस, टेंडर नोटिस हमने निकाला उसके पब्लिकेशन की जो डेट है, या
जो बिडिंग डॉक्यूमेंट सेल के लिए अवेलेबल हमने करवाया है, डिपार्टमेंट ने करवाया है, इनमें से जो भी बाद में हुआ है उसके बाद 3 सप्ताह का समय हम देंगे बिडर्स को अपनी बिड को देने के लिए। ठीक है, ये केस किस स्थिति में चेंज हो जाता है? अगर हमने अब्रॉड भी भेजा है, हमने ऑफर्स को अब्रॉड भी भेजा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बिड्स जो हैं वहाँ से भी आएंगी, कुछ बिडर्स वहाँ से भी हमें भेजेंगे, हम फॉरेन बिडर्स से भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनके वहाँ से भी ऑफर आएंगे, तो उस स्थिति में हमें 4 वीक्स का टाइम देना है। ठीक है, 3 वीक्स अगर सिर्फ डोमेस्टिक बिडर्स हैं, लेकिन अगर डोमेस्टिक भी हैं और फॉरेन बिडर्स से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम 4 वीक्स का टाइम देंगे बिड सबमिट करने के लिए। तो इस चीज़ को, इस डिफरेंस को आप ध्यान रखिएगा। ये था रूल 161 जो बात करता था एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी की। अब हम बात करते हैं रूल 162 की। रूल 162 है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। अब इसके अंदर किस वैल्यू के गुड्स को हम प्रोक्यूर करते हैं आप वो सुन लीजिए। अप टू ₹25 लाख, कहाँ तक का? 25 लाख रुपये तक का सामान अगर हमें किसी डिपार्टमेंट को लेना है तो उसके लिए लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी को इस्तेमाल किया जाता है। अब लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के अंदर जो सिस्टम है बिडिंग का वो कैसे है? जो भी बिडिंग डॉक्यूमेंट है उसे डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री सीधे ही स्पीड पोस्ट, अब इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे कैसे भेजा जाता है, तो सुन लीजिए अच्छे से। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर या ईमेल के द्वारा उन फर्म्स को भेज देगा जिन्हें डिपार्टमेंट में ऑलरेडी उन गुड्स की सप्लाई के लिए रजिस्टर किया हुआ है। हमने हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था, रूल 150 के बारे में बात की थी जो फर्म रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड था। तो जो भी फर्म्स रजिस्टर हमने कर रखी हैं उन्हीं फर्म्स के अंदर हम ये पिक करेंगे कि कौन सी फर्म्स जो हैं या कौन से सप्लायर्स हैं ये रिक्वायर्ड गुड्स हमें देंगे। हम उन्हें डायरेक्ट, डिपार्टमेंट जो है डायरेक्ट उन्हें बिडिंग डॉक्यूमेंट भेजेगा। लेकिन इसके अंदर एक खास बात है जिस पे क्वेश्चन आता है कि हम कितनी सप्लायर फर्म्स को लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के अंदर बिडिंग डॉक्यूमेंट भेजेंगे। मोर देन 3, देखिए बहुत ध्यान रखिए, अप टू 3 नहीं है, ये है मोर देन 3। तो कम से 3 से ज़्यादा फर्म्स को हमें ये बिडिंग डॉक्यूमेंट भेजना है। अब इसी के साथ में ये कोशिश की होगी डिपार्टमेंट की, करनी है उसे कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्रूव्ड सप्लायर्स जो हैं उनको ये बिड भेजी जाए ताकि कंपटीशन बढ़ जाए। इसके अलावा जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है इसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका एडवर्टीजमेंट भी सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पर पब्लिश करेगा जो कि रूल 159 कहता है। और इसके अलावा अगर ऑर्गेनाइजेशन की खुद की अपनी या मिनिस्ट्री की खुद की अपनी वेबसाइट है तो उसके ऊपर भी इसको पब्लिश करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी सप्लायर को हमने बिड नहीं भेजी है, डिपार्टमेंट ने बिडिंग डॉक्यूमेंट नहीं भेजा है और उसने फिर भी एक बिड कर दिया है या उसने अपना बिड डॉक्यूमेंट भर के भेज दिया है, तो ऐसे अनसॉलिसिटेड बिड्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट एक सिस्टम ज़रूर निकाल सकते हैं जिसमें अगर कोई और फर्म जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है वो अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहे तो उन्हें एक सिस्टम डेवलप करे मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कि उन्हें रजिस्टर कर लें और जो नेक्स्ट राउंड हो टेंडरिंग का उसमें उनको बिड करने का मौका दे। लेकिन पहले अगर उन्होंने बिना मांगे ही अपनी बिड्स भेज दी हैं तो वो किसी भी सूरत में लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के केस में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब देखिए, हमने बात की थी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के लिए प्रोक्यूरमेंट अप टू ₹25 लाख रुपये तक का सामान, उससे ऊपर के लिए हमने पिछली एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में बात की थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी को अडॉप्ट किया जा सकता है, इस मेथड को खरीद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ केसेस में जहाँ पर जो खरीद का जो कीमत है वो 25 लाख रुपयों से ज़्यादा है उस स्थिति में भी, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफिल होंगी। उसी स्थिति में अगर 25 लाख रुपयों से ज़्यादा की खरीद है उसमें हम लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी को इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के। तो अब पहला आप कंडीशन सुन लीजिए कि वो क्या चीज़ है। सबसे पहले कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी है खरीद की मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के लिए वो ये सर्टिफाई करे कि जो डिमांड है वो अर्जेंट है।
सबसे पहली शर्त है कि जो डिमांड है वो अर्जेंट है और एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी इस्तेमाल नहीं करने की वजह से अगर कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो इस अर्जेंसी इतनी ज़्यादा है कि वो जस्टिफाइड है। अगर कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर हो भी गया कि हमने एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी नहीं इस्तेमाल करके हमने लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी मेथड इस्तेमाल किया और लेकिन अर्जेंसी इतनी ज़्यादा है कि वो जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है वो जस्टिफाइड है। पहली चीज़ तो ये है और साथ में मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इस चीज़ को रिकॉर्ड में रखेगा कि वो अर्जेंसी की नेचर क्या थी, ऐसी क्या बात थी कि इतना अर्जेंट प्रोक्यूरमेंट की ज़रूरत पड़ गई। और दूसरा बहुत ज़रूरी है कि क्यों इस प्रोक्यूरमेंट को पहले एंटिसिपेट नहीं किया गया था, जबकि एनुअल प्रोक्यूरमेंट प्लान बनाया जा रहा था मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में, तो क्यों अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका कि ये प्रोक्यूरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ को भी रिकॉर्ड में रखना है। पहला कारण हो गया डिमांड अर्जेंट हो तो हम 25 लाख से ऊपर में भी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट का केस है कि अगर सफिशिएंट कारण हैं तो इसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी राइटिंग में रिकॉर्ड करेगी कि इस पर्टिकुलर प्रोक्यूरमेंट या खरीद के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में ये बात नहीं है कि उसे एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी से खरीदा जाए और इसलिए डिपार्टमेंट ने लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी वाले मेथड को अडॉप्ट किया है। तो ये दूसरा चीज़ हो गई। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर नहीं है कि उन पर्टिकुलर गुड्स को एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी से खरीदा जाए तो उस केस में भी 25 लाख से ऊपर का जो खरीद है वो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी से की जा सकती है। और तीसरा कारण अगर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को ये बात पता है कि जिन सोर्सेज से ये जो गुड्स हैं ये प्रोक्यूर होंगे वो निश्चित हैं और नए सोर्सेज की जो पॉसिबिलिटी है के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, उस स्थिति में भी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी को यूज़ किया जा सकता है। मतलब सिर्फ डेफिनेट सोर्सेज हैं और फ्रेश सोर्सेज की जो पॉसिबिलिटी है टैप करने की वो रिमोट है या वो बहुत कम है संभावना, उस स्थिति में भी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी को यूज़ किया जाएगा 25 लाख रुपयों से ऊपर की खरीद के लिए। तो ये 3 कारण बिल्कुल क्लियर हैं जहां पर हम एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी की जगह लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी यूज़ करते हैं। और इसके साथ में ही जो बिड्स के लिए सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, बिड्स के सबमिशन के लिए लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के केसेस में सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे रूल की, रूल 163। ये है 2 बिड सिस्टम। ठीक है, अब 2 बिड सिस्टम में क्या चीज़ होती है कि 2 बिड्स लेते हैं हम, एक टेक्निकल बिड और एक फाइनेंशियल बिड। ये दोनों एक साथ ही हम लेते हैं, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड। अब ये किन स्थितियों में हमें 2 बिड सिस्टम की ज़रूरत होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम हाई वैल्यू प्लांट खरीद रहे हैं या कोई मशीनरी खरीद रहे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल नेचर की है, तो हम बिड्स को 2 पार्ट में मंगवाएंगे। पहली बिड हमारी होगी टेक्निकल बिड, जिसके अंदर सारी टेक्निकल डिटेल्स और कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होंगे। और जो दूसरी बिड होगी वो फाइनेंशियल बिड होगी, जिसमें जो भी टेक्निकल बिड में आइटम दिए गए हैं उनका आइटम वाइज प्राइस मेंशन होगा। ठीक है, तो जो भी फर्म देगी वो 2 बिड देगी। पहली बिड देगी टेक्निकल बिड और दूसरी बिड जो होगी वो होगी फाइनेंशियल बिड। अब इन्हें कैसे भेजा जाएगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली एक साथ मंगवाया जाएगा, तो ये कैसे भेजा जाएगा? जो टेक्निकल बिड है और जो फाइनेंशियल बिड है, दोनों को सेपरेट कवर्स में बिडर जो है वो सील करेगा, उनके ऊपर बिल्कुल अच्छे से लिखेगा, उल्लेख करेगा कि ये कौन सी बिड है। इसके बाद इन दोनों सील्ड कवर्स को एक बड़े कवर के अंदर डालेगा, उसे भी सील करेगा और उसके ऊपर भी जो भी उल्लेख करना है या सुपरस्क्राइब करना है वो लिखेगा। इसका मतलब हम ये मान के चले कि टेक्निकल बिड बिल्कुल सील्ड अलग होगी, फाइनेंशियल बिड सील्ड अलग होगी। दोनों सील्ड जो कवर्स है ये एक बड़े कवर के अंदर रखे हुए होंगे और ये भी सील्ड होगा। इस तरीके से ये जो बिडर्स हैं ये अपने अपने बिड्स फाइनेंशियल और टेक्निकल एक साथ भेजेंगे। अब जब ये मिनिस्ट्री के पास पहुंच जाएगी, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो भी खरीद कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले दे विल ओपन टेक्निकल बिड्स। वो टेक्निकल बिड को पहले खोलेंगे और उसे इवैल्यूएट करेंगे। उसकी जो भी कमिटी है जिसमें कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी होंगे, वो कॉम्पिटेंट कमिटी या अथॉरिटी उन्हें इवैल्यूएट करेगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर सपोज 10 बिडर्स ने अपनी बिड्स भेजी हैं,
उनमें से 6 ऐसी हैं जो जिनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मैच कर रहे हैं जो हमें खरीद करनी है उससे, और 4 के नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब उन 4 को तो हम का केस तो है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो जो टेक्निकल बिड्स भेजी है वो हमारे हिसाब से सूटेबल नहीं है। तो जो हमने 6 एक्सेप्ट की हैं, अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेज के अंदर, जिसमें कि हम फाइनेंशियल बिड खोलेंगे, तो वो किसकी फाइनेंशियल बिड्स ओपन करेंगे? सिर्फ इन 6 या जो भी टेक्निकली, ये एग्जाम्पल था 6 का, जो भी टेक्निकली एक्सेप्टेबल ऑफर्स हैं हम सिर्फ उनकी ही फाइनेंशियल बिड्स को खोलेंगे। और वो भी कैसे खोलेंगे? खोलने के पहले हम डेट और टाइम के बारे में इंटीमेट करेंगे बिडर्स को, और उसके बाद में जब ये डेट और टाइम उन्हें इंटीमेट करेंगे और वो लोग वहाँ पर होंगे, तब हम इसे ओपन करेंगे और इस फाइनेंशियल बिड में का फर्दर इवैल्यूएशन करेंगे और रैंकिंग करेंगे कि किसको कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से ये 2 बिड सिस्टम है जो कि कोई मशीनरी खरीदनी है या कोई प्लांट है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने 162 से 161, 162 और 163 ये 3 रूल्स किए, जिनमें हमने 3 तरीके के मेथड्स जो प्रोक्योरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं वो किए। फर्दर जो हम और मेथड्स हैं उन्हें हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।